बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया। आप सबको जिस तरह पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है। हम आईनी पाकिस्तान पे भी यकीन रखते हैं, हम अदालतों पे भी यकीन रखते हैं। बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों से हमें वो रिलीफ नहीं मिली जो आईन और कानून हमें कहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अदालतों पे हमारा एतमाद है। क्योंकि जो जमहूरी लोग होते, जितनी भी हमारे पास अवेलेबल फोरम होते, हम वो इस्तेमाल करते हैं, चाहे अदालतों के ज़रिए, चाहे असम्बली के फ्लोर पे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे एहतजाज की शक्ल में। वो हम पहले भी करते थे, इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह 8 फरवरी को हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, इंशाल्लाह ताला हम इसी तरह अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाल्लाह। आज हमें थोड़ी उम्मीद जागी है हाई कोर्ट से, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आइंदा 24 घंटों में हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ उठाएंगे। तो हम उन कुव्वतों को कहते हैं जो सुहेल अफरीदी साहब के रास्ते में रोड़े अटका रहे हैं, और जिसकी ख्वाहिश है, मैं उनको बताता हूं कि किसी इदारे को ये हक नहीं है कि वो हमें बताए कि किसको करना है, किसको नहीं करना। इस तरह तो कल कोई बल्दिया का ऑफिसर उठेगा, वो कह रहे हैं मैं फलां बंदा जो है कबूल नहीं है। इसी तरह कोई और आके सीसीपीओ पेशावर कहेगा कि मुझे फलां बंदा कबूल नहीं है। तो ये अवाम का फैसला होता है, और कोई इदारा, कोई इंडिविजुअल उसको नहीं रोक सकता। और मैं उसको बताता हूं कि शायद आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे, हम वही लोग हैं जो एक मरले जायदाद के लिए जान देते हैं। तो जब अगर किसी ने गलती से हमारी हुकूमत हमसे छीनने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह ताला आपको मैं यकीन दिलाता हूं कि हम इसके लिए हर हद तक जाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हुकूमतें कोई मानी नहीं रखती। खान साहब इससे पहले भी 2 हुकूमतें जो है तोड़ चुकी। शायद अगर आप इस तरह के करेंगे तो जो 2 साल से खान साहब की रिहाई के लिए जो हम माहौल नहीं बना सके, जिसमें हम नाकाम हो गए, शायद इसी से उसका इफ्तिताह हो। और हमारे लिए, लेकिन हम अपना हक किसी को आसानी से नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अपने हक के लिए आईनी तौर पर, सियासी तौर पर इंशाल्लाह ताला हर फोरम पे हम जो है हम लड़ेंगे। और आईन को इस तरह जिस तरह पामाल किया जा रहा है जब से ये हुकूमत आई, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और आईन के साथ भी खड़े हैं, जमहूरियत के साथ भी खड़े हैं, और इस मुल्क के साथ भी खड़े हैं। बात की है आज जो केस चीफ जस्टिस साहब ने सुना है, हम बहुत मुतमईन हैं कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। यानी हर बच्चा जानता है कि इलेक्शन का प्रोसेस कानून और आइन के मुताबिक हुआ, डायरेक्ट मीडिया पे टेलीकास्ट हुआ, सबने देखा। जो आइन की और कानून की जो रूल्स की जो प्रोसीजर्स थी, वो तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट किए गए। इसके बावजूद अगर कोई अपोजिशन के पास हम गए, और हम ये उम्मीद रखते हैं अब भी कि देखें ये हमारा सूबा है, हमारे सूबे में एक और किस्म की रवायत है, हम एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और इस वक्त इस सूबे की जो मसाइल है, जो इस वक्त हमारे अमन अमान की इशूज है, हम समझते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। लेकिन अगर किसी की ये गलतफहमी है कि वो हमारे वोट पे डाका डालेगा, हमारे मैंडेट को हमसे छीन के जबरदस्ती किसी एमपीए को टाइम गेन करके तोड़ने की कोशिश करेगा, तो कल आपने देखा कि 90 वोट पड़े और एक स्पीकर साहब सर एक गैर हाजिर था। ये कोई एक भी इमरान खान की फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अगर कोई इस किस्म की हरकत करेगा तो अपने लिए पशेमानी ढूंढेगा, अपने लिए जो है ना वो खुद रसवा होगा इस अवाम में। मैं इसलिए कहता हूं कि देखे, कानून और आइन के मुताबिक तमाम प्रोसेस ठीक हुआ है, प्रोसीजर ठीक हुआ है। जो अमीन खान ने खुद असम्बली की फ्लोर पे बात की, हम उसकी जो मैं समझता हूं कि उसने एक बड़ापन दिखाया कि उसने पब्लिकली कहा कि मैंने इस्तीफा दिया है, असम्बली की फ्लोर पे किया है। इसके बावजूद ही क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ लेते हैं। इसलिए हम वाज़ेह करना चाहते हैं कि अगर किसी की गलत फहमी है कि वो कोई तरीके से जो है ना मैनिपुलेट करके कोई तोड़ फोड़ करेगा, तो ये पूरी खैबर पख्तूनख्वा है, इसमें हम हर हद तक जाएंगे। अपने वोट का हिफाजत हमने पहले भी किया है, अब अपनी हुकूमत का हिफाजत भी करेंगे। अगर कोई, मुझे पता लगा है वो जो वफाकी वजीर है
اور اس نے کل کسی کو کمٹ کیا ہے کہ ہاں جی وہ وفاقی وزیر ہے، وہ جو ہے نا کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے نا کورٹ کو مینیج کریں گے. جو لوگ بیٹھے تھے ادھر، بھائی 26ویں آئینی ترمیم تم نے اس لیے پاس کیا ہے کہ تم عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہو، عدالتوں کو اپنی بات تخت بناؤ. ہم جوڈیشری کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ انصاف کریں. آپ سے یہ پوری قوم انصاف چاہتی ہے. اگر آپ سے انصاف سے لوگ مایوس ہو جائے تو بتاؤ کدھر جائیں گے. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہماری نئی حکومت کی جو پریارٹی ہوگی وہ انشاءاللہ چیف منسٹر صاحب خود اپنے تقریر میں بتا دے گا. پریارٹی نمبر 1 امن ہوگا، اور امن کے لیے ہم تمام اپنے لوگوں کو کی مشاورت سے اس کو ساتھ ملائیں گے، اس کے مشاورت سے پالیسی بنائیں گے، امن و امان کو یقینی بنائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہماری پولیس اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اتنے مضبوط ہو کہ وہ جو ہے نا جو اپنے معاملات خود حل کر سکے. سر یہ بتا دیں کہ گورنر آفس سے کہا ہے کہ میں کل اویلیبل ہو سکتا ہوں، اور اگر میرے پاس کوئی ارینجمنٹ ہو تو آج میری فرسٹ فلائٹ نہیں ہے، تو ابھی چیف جسٹس صاحب کی فیصلہ محفوظ کر دیا ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ، اور اس نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. لیکن میں گورنر صاحب سے یہ ضرور بتاؤں گا کہ دیکھیں، پیپل پارٹی جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتی ہے، جو ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ہے، جس نے 1973 آئین کا خالق ہے، اگر وہ اس آئین کی خلاف ورزی کریں گے تو پیپل پارٹی پھر کدھر کھڑی ہے؟ ہم اس لیے تمام جمہوری قوت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس وقت جمہوریت کی جنگ ہے، ڈیموکریسی کی جنگ ہے. آپ جمہوریت کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے آپ پاکستان تحریک انصاف کا اور اس وقت ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس کا ساتھ دیں.